ये एक ट्रू स्टोरी बेस्ड फिल्म है जो कि आपको एक सेकंड भी बोर नहीं होने देगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन। तो फिल्म की स्टार्ट होती है साल 1974 को दिखाते हुए, जहां हम एक घर एमिटिमल को देखते हैं। उस घर के बेसमेंट में एक आदमी बैठा था। रात के 3:15 पर उसे कोई शैतानी आवाज कह रही थी कि सबको खत्म कर दो। आवाज सुनकर वो आदमी पोजेस हो जाता है, गन उठाता है, ऊपर जाकर अपनी तमाम फैमिली के मेंबर्स को मार देता है। अगले दिन जब पुलिस को इसके बारे में पता चलता है तो वो उस आदमी को गिरफ्तार कर लेते हैं। वो आदमी कहता है कि मैंने ये सब उस आवाज के कहने पर किया और उसी आवाज ने मुझसे ये सब करवाया। फिर हम एक घर देखते हैं जिसमें एक कपल था, जिसमें वाइफ का नाम कैथी था और उसके 3 बच्चे थे। ये तीनों बच्चे कैथी के थे, जबकि ये उसका दूसरा हस्बैंड था। इस कपल को अपने लिए एक न्यू घर चाहिए था, इसीलिए ये एक डीलर से मिलते हैं जो कि इन्हें वही स्टार्ट वाला घर दिखा देती है, यानी वही घर जहां उस आदमी ने अपनी सारी फैमिली को मारा था। वो घर काफी बड़ा था और कम पैसों में भी मिल रहा था, इसीलिए वो लोग ये घर खरीदने का फैसला करते हैं। डीलर इन्हें इस घर के माजी के बारे में सब कुछ बता देती है। वो इन्हें बताती है कि इस घर में बहुत मर्डर हुए, जिस पर जॉर्ज बोलता है कि इसमें इस घर का क्या कसूर। घर किसी को नहीं मारता, बल्कि लोग एक दूसरे को मारते हैं। इसके बाद ये लोग इस घर को खरीद लेते हैं। कुछ टाइम बाद वो फैमिली इस घर में रहने के लिए आ जाती है। ये लोग काफी ज्यादा खुश थे। कैथी अपने बेटे को सुलाने के लिए चले जाती है, लेकिन उसके बेटे को नींद नहीं आ रही थी और वो अपने असली बाप को मिस कर रहा था। वो कैथी से पूछता है क्या जॉर्ज हमें हमारे बाप की तरह प्यार देगा, जिस पर कैथी कहती है हाँ जरूर देगा, बस तुम लोग उससे दोस्ती कर लो। उन दोनों की बातें बाहर खड़े जॉर्ज ने भी सुन ली थी और वो डिसाइड करता है कि वो एक अच्छा डैड बनेगा। इसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है जहाँ उसे काफी ठंड लग रही थी। उसके बाद वो बेसमेंट में आ जाता है ताकि वो हीटर चला सके। वहाँ उसे एक घड़ी नजर आती है जिसका टाइम 3:15 था। ठीक इसी टाइम उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें वो नजरअंदाज करके ऊपर चला जाता है। रात को जब जॉर्ज सो रहा था तो उसे एक बच्चे की आत्मा नजर आती है जो काफी जख्मी थी, जिसे देखकर जॉर्ज डर जाता है। फिर अगली सुबह जब कैथी अपनी बेटी के कमरे में जाती है तो वो देखकर काफी हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी अकेले बैठे किसी के साथ बातें कर रही थी। वो अपनी बेटी से पूछ भी लेती है बेटा तुम किससे बात कर रही थी, जिस पर वो बताती है कि मम्मा मैं उससे बात कर रही हूँ, वो लड़की है जूडी जो मेरी नई फ्रेंड बनी है। जूडी उसी आदमी की बहन थी जिसने शुरुआत में उसका कत्ल किया था, वो भी इसी कमरे में। उसकी आत्मा अब इसी कमरे में मौजूद थी, जो कि सिर्फ कैथी की बेटी को ही नजर आती है। जॉर्ज जब लकड़ियां काट रहा था तो कैथी का बेटा एक औजार उठा कर लेके आता है। वो कहता है कि ये मुझे बेसमेंट में मिला था। जॉर्ज उसे डांटता है और कहता है कि बेसमेंट में आइंदा के बाद मत जाना, वहाँ पर मेरा कुछ जरूरी सामान पड़ा है, अगर तुम दोबारा वहाँ गए तो अच्छा नहीं होगा। जिस पर वो बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास चले जाता है। थोड़ी देर बाद इन्हें पता चलता है कि इनकी बेटी घर में कहीं नहीं है। ये उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। इन्हें बोट हाउस से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो लोग बोट हाउस में चले जाते हैं। बोट हाउस एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पर कश्ती को खड़ा किया जाता है। वहाँ जाकर ये देखते हैं कि इनकी बेटी कश्ती में खड़ी हुई है और पानी की तरफ घूर रही है। वो पानी में कूदने ही वाली होती है, पर जॉर्ज उसे रोक देता है और उसे उठाकर अपने पास बुला लेता है। कैथी उससे पूछती है बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वो बोलती है कि मैं जूडी के साथ यहाँ पर आई हूँ। जूडी मेरी अब दोस्त बन चुकी है और मैं उसे अपना बोट हाउस दिखाने के लिए आई थी। कैथी को ये बात अजीब तो लगती है, लेकिन वो इस चीज को नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद जॉर्ज उस बोट हाउस को लॉक करके वहाँ से चला जाता है। आधी रात को उनका छोटा बेटा वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वो अपने हैंड वॉश करने लगता है तो उसे अपने पीछे एक खूनी सी आत्मा नजर आती है जो काफी डरावनी थी और उस टूटी में पानी की जगह पर खून निकल रहा था। ये देखकर बच्चा काफी डर जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। वो भागकर अपने रूम में जाता है और अपने बेड पर जाकर सो जाता है। फिर जैसे ही रात के 3:15 का टाइम होता है, जॉर्ज की आंख खुल जाती है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। जल्दी से बच्चों के कमरे में आता है चेक करने के लिए, जहाँ वो खुद को ही पाता है। उसने हाथ में गन पकड़ी हुई थी और वो खुद को ही गोली मार ले। तभी उसकी आंख खुल जाती है और घड़ी पर 3:15 का टाइम था। वो खिड़की से बाहर देखता है तो बोट हाउस का दरवाजा खुला हुआ था। वो समझता था कि कैथी की बेटी दोबारा वहाँ चले गई है और चेक करने के लिए वहाँ जाता है तो उसका डॉग वहाँ पर भौंकने लगता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि शायद बच्ची पानी में जा चुकी है। जॉर्ज जल्दी से पानी में कूद जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। जॉर्ज पानी से बाहर आ जाता है। वो बाहर आने पर देखता है
कि कैथी की बेटी तो अपनी खिड़की से उसे देख रही है और उसके पीछे किसी अनजान बच्चे की आत्मा भी खड़ी थी। ये देखकर जॉर्ज काफी घबरा जाता है और सीधा उसके कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ जाकर तो वो और हैरान हो जाता है क्योंकि कैथी की बेटी तो सो रही थी। अगली सुबह जब जॉर्ज अपने बेसमेंट में जाता है तो वो देखता है कि उनका डॉग दीवार के नीचे खोद रहा है। वो समझ जाता है कि दीवार के पीछे कुछ तो है। तभी वहाँ पर कैथी भी आ जाती है। वो जॉर्ज से पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? जॉर्ज कैथी को कहता है कि मैं ठीक से सो नहीं पा रहा, मेरा मूड भी खराब है। वो कैथी पर काफी गुस्सा भी करता है। उसका बदलता हुआ बर्ताव देखकर कैथी को काफी अजीब लगता है। कैथी जब किचन में अकेली काम कर रही थी तो उसके पीछे से कोई परछाई गुजरती है, जिससे उसे भी महसूस हो जाता है कि उसके पीछे कोई गुजर के गया है। तभी फ्रिज पर लिखे अल्फाबेट के ऊपर लिखा हुआ था, कैच देम एंड किल देम, इट मीन उन्हें पकड़ो और मार दो। ये देखकर कैथी को लगता है कि शायद ये काम जॉर्ज का है। तो जॉर्ज से पूछने के लिए नीचे जाती है। जब लोग वापस आते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि अल्फाबेट्स अपनी जगह पर ठीक हैं। कैथी समझती है कि शायद ये उसका कोई वहम होगा। रात को डिनर करने के लिए वो दोनों कहीं पर बाहर जाने वाले थे, इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए एक बेबी सिटर को अरेंज किया था। वो बेबी सिटर बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। कैथी उस बेबी सिटर को पूरा घर दिखाने का बोलती है, जिस पर वो रिप्लाई देती है कि मैं इस घर को पहले ही जानती हूँ क्योंकि मैं पहले भी इस घर में बेबी सिटर का काम कर चुकी हूँ। कैथी और जॉर्ज दोनों होटल में जाते हैं और वहाँ पर काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बेबी सिटर बच्चों को कहती है कि तुमसे पहले जो फैमिली इस घर में थी, उस घर के आदमी ने ही उस सारे घर को मार दिया था। यानी कि जोड़ी के भाई ने उसे इस घर से काफी अजीब आवाजें सुनाई देती थी और वो आवाजें उसे उसकी फैमिली को मारने का बोलती थी। पहले उसने अपने डॉग को मारा और उसके बाद उसने अपनी सारी फैमिली को ही मार डाला। उसका मानना था कि वो सब शैतान है। इसके बाद वो कैथी की बेटी के कमरे में जाती है और उसे बताती है कि ये कमरा पहले जोड़ी नाम की बच्ची का था, जिसे उसके भाई यानी शुरुआत वाले आदमी ने ही मारा था। बाद में उसकी लाश इसी घर के कबर्ड से मिली। कैथी की बेटी उसे बोलती है कि मुझे जोड़ी ने बताया है कि तुम एक अच्छी बेबी सिटर नहीं हो। ये सुनकर बेबी सिटर कहती है कि वो तो मर चुकी है, फिर वो ऐसा कैसे बोल सकती है। कैथी का बेटा बेबी सिटर को चैलेंज देता है कि उस अलमारी में जाकर दिखाओ। जैसे ही बेबी सिटर उस अलमारी में जाती है तो जोड़ी की आत्मा उसे काफी डरा देती है, क्योंकि काफी जख्मी थी। उसके माथे के ऊपर गोली का निशान था। उसकी उंगली पकड़कर अपने जख्म के अंदर डाल देती है, जिससे बेबी सिटर बहुत ज्यादा डर जाती है। सिटर बहुत ज्यादा डर जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गहरे सदमे में चले जाती है। उसकी हालत देखकर बच्चे एम्बुलेंस को बुला लेते हैं। तभी वहाँ पर जॉर्ज और कैथी भी आ जाते हैं। वो भी बेबी सिटर की ये हालत देखकर काफी दंग रह जाते हैं। वो कैथी को बोलती है कि मैंने घर में जूडी को देखा। कैथी समझ जाती है कि ये नाम तो मेरी बेटी भी अक्सर लेती है, जिसका मतलब ये है कि घर में कुछ ना कुछ तो जरूर है। जॉर्ज को लगता था कि शायद बच्चों ने ही उसके साथ कोई ना कोई मजाक किया है। जॉर्ज बच्चों को काफी डांटता है। इसके बाद कैथी अपनी बेटी के कमरे में जाती है। कैथी उसे पूछती है कि बताओ हमारे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ। पर वो बच्ची जवाब देती है कि जोडी ने एक बेबी सिटर को काफी ज्यादा डरा दिया। जोडी को वो बेबी सिटर अच्छी नहीं लगती। जोडी कहती है कि जॉर्ज भी कोई अच्छा इंसान नहीं। अगले दिन जॉर्ज लकड़ियाँ काट रहा था और उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी गुस्से में है। वो कैथी के बेटे को सारी लकड़ियाँ जमा करने के लिए बोलता है। लकड़ियाँ काफी ज्यादा थी, इसलिए उन्हें सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। कैथी का बेटा काफी थक चुका था और जॉर्ज की इस हालत की वजह से कैथी भी उससे काफी ज्यादा गुस्से थी। रात को जॉर्ज को बेसमेंट में से कैथी के बच्चों की आवाजें सुनाई देती है, जो कि उसे गालियां दे रहे थे, बुरा भरा बोल रहे थे। साथ ही जॉर्ज को वहाँ से एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है, जो कि बोलती है कि उन्हें मार दो। वो दीवार के पीछे जाता है, जहाँ उसे खून की एक लंबी सी नाली दिखाई देती है। थोड़ा आगे जाने पर वो खुद को देखता है, जो काफी जख्मी था। ये देखकर जॉर्ज नींद से उठ जाता है, यानी कि ये सारा उसका सिर्फ एक ख्वाब ही था। इसके बाद वो नहाने के लिए चला जाता है। जब वो बाथटब में नहा रहा था तो पीछे से उसे कोई आत्मा पानी के अंदर डुबोकर मारने लगती है। वो काफी ज्यादा डर चुका था और हाथ पांव मारने लगता है, जहाँ कैथी उसकी आवाजें सुनकर उसे आकर बचा लेती है। अगले ही दिन कैथी उसे चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे चेक करता है, उसकी कुछ रिपोर्ट करवाता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी, जिसका मतलब ये कि जॉर्ज को कोई बीमारी नहीं है। अगर वो फिर भी चाहता है तो किसी बड़े डॉक्टर को चेक करवा सकता है। वो घर जाकर देखते हैं कि उनकी बेटी उनकी छत के ऊपर चढ़ी हुई है और वो नदी की तरफ जा रही है। कैथी भी उसके पीछे जल्दी से छत के ऊपर चढ़ जाती है। वो अपनी बेटी से पूछती है कि तुम आगे किधर जा रही हो। कैथी उसे बार बार आवाजें लगा रही थी, जिस पर बच्ची बोलती है कि जोड़ी ने मुझे बोला है कि अगर मैं उसके साथ जाऊंगी तो वो मुझे मेरे डैड के साथ मिलवा देगी। ये बोलते ही बच्ची छत से कूद जाती है, जिसे जॉर्ज बचा लेता है। फाइनली उस बच्ची की जान बच जाती है। अब छत से कूदने की वजह से कैथी उसे काफी ज्यादा डांटती है। जॉर्ज को उनकी बातें काफी अजीब लगती है। वो उन्हें पागल बोलकर नीचे बेसमेंट में अपना सामान लेकर चले जाता है, ताकि वो वहाँ पर जाकर रहे। इसके बाद हम कैथी को देखते हैं, जो कि एक फादर के पास जाती है और उनसे जाकर बात करती है कि मेरे घर में बहुत अजीब हो रहा है और इसी वजह से मेरे घर में बहुत मसले पैदा हो रहे हैं। फादर ये सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। फादर कहते हैं कि एक
साल पहले भी मेरे पास सेम ऐसा ही केस आया था, जिस पर कैथी कहती है क्या ये केस उसी आदमी का था जिसने अपनी सारी फैमिली को मार डाला और उस फैमिली में जोडी नाम की बच्ची भी थी, जिसे सुनकर फादर कहते हैं हाँ। फादर कैथी से कहते हैं तुम इस बारे में कैसे जानती हो? वो कहती है हम उसी घर में रहने के लिए आए हैं। अब जॉर्ज की हालत भी काफी खराब हो गई थी। वो कैथी के बेटे को काफी डराता है और मारता है। बेसमेंट में जाता है और अपनी ही बनाई हुई फिल्म को देखने लगता है। अचानक कैथी का बेटा एक डिमोनिक शक्ल में बदल जाता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। रात को 3:15 पर उसकी आंख खुल जाती है। उसे फिर से वही शैतानी आवाज सुनाई देती है जो कि उसे बोलती है कि इन्हें मार दो। इसके बाद घर के सारे दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। जॉर्ज घर से एक कुल्हाड़ी लेकर बोट हाउस के पास जाने लगता है। बोट हाउस में उसके ऊपर एक आत्मा हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए वो कुल्हाड़ी से उसके ऊपर वार करता है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि वो कोई आत्मा नहीं बल्कि डॉग था। फिर सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर कैथी उसे बोलती है कि हमें ये घर छोड़कर जाना होगा क्योंकि ये घर बहुत अजीब है। लेकिन जॉर्ज ये घर छोड़कर जाने के लिए साफ साफ मना कर देता है। तभी उनके बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो कैथी को बताते हैं कि मॉम हमारा डॉग कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, वो पता नहीं कहाँ चला गया है। बच्चों को लग रहा था कि डॉग को जॉर्ज ने ही मार डाला है। वो इस बारे में जॉर्ज से पूछते भी है, लेकिन जॉर्ज उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। दोपहर को फादर उनके घर आते हैं, जो कि कैथी की बेटी के हाथ में एक काले रंग का भालू देखते हैं। वो कैथी को बताते हैं कि जो भालू तुम्हारी बेटी के हाथ में था, ये भालू तो जोडी का था। और हैरत ये है कि इस भालू को तो जोडी के साथ ही दफना दिया गया था। तो अब वो कब्र से बाहर तुम्हारी बेटी के पास क्या कर रहा है? इसके बाद फादर घर के अंदर जाते हैं और पूरे घर में होली वाटर फेंकने लगते हैं। जैसे ही पानी जमीन पर गिरता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा मक्खियों का झुंड फादर के ऊपर हमला कर देता है। एक शैतानी आवाज फादर को भी सुनाई देती है, जो उसे घर से भागने का बोलती है। फादर ऐसा ही करते हैं और जल्दी से इस घर से भाग जाते हैं। रात को जॉर्ज को फिर से वही आवाजें सुनाई देती है, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। वो आवाजें उसे बोल रही थी कि इन सबको मार दो, ये सब शैतान है। ये आवाजें काफी ज्यादा खौफनाक थी, जिसकी वजह से वो आवाजें उसके दिमाग में जा चुकी थी। वो इन आवाजों के डर से घर से बाहर आकर लेट जाता है ताकि आवाजें आना बंद हो सके। जॉर्ज की हालत कैथी ने भी देख ली थी, इसीलिए वो अगले दिन ही लाइब्रेरी जाने का फैसला करती है ताकि इस घर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। वो वहाँ पर मौजूद सारी अखबार को पढ़ने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है जोडी के भाई को अपने घर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी और उसे वो आवाजें कहती थी कि अपनी फैमिली को मार डालो। इसीलिए 28 दिन बाद उसने अपनी फैमिली को मार डाला। इसी अखबार में वो एक प्रिंट देखती है जिसके ऊपर एक जादूगर का नाम लिखा था। वो उस बुक को ढूंढकर उसे पढ़ने लगती है। इसमें लिखा हुआ था कि वो जादूगर बहुत ज्यादा जालिम था। उसने ये घर 1671 में बनाया था। इस घर में वो लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करता था और उन्हें मार डालता था। वो उन लोगों की बलि शैतान को देता था। एक दिन उसने शैतान को खुश करने के लिए खुद को ही मार डाला ताकि वो इस घर में हमेशा के लिए ट्रैप हो सके। ये सब पढ़कर कैथी समझ जाती है कि उस घर में जादूगर की ही आत्मा है जो कि जॉर्ज से ये सब काम करवा रही है। जॉर्ज उन आवाजों का पीछा करता हुआ उसे बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां पर जादूगर लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया करता था और जुल्म करने के बाद वो उनकी बलि चढ़ा दिया करता था। कुछ आगे जाने पर उसे वो जादूगर भी दिखाई देता है, क्योंकि अपना गला छुरी से काट लेता है। तब उसका सारा खून जाकर जॉर्ज के ऊपर गिरता है। इस खून की वजह से जॉर्ज भी अब पोजेस हो गया था। अब वो भी उस शैतान जादूगर के कब्जे में आ चुका था। कैथी फिर फादर के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आप आखिर हमारे घर से क्यों भागे। फादर कैथी को बताते हैं कि तुम्हारे घर में जो आत्मा है वो कोई आम आत्मा नहीं है, वो किसी शैतान की आत्मा है। मैं उससे नहीं लड़ सकता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया। कैथी ये सुनकर जल्दी से अपने घर आती है, जहाँ वो बोट हाउस में जॉर्ज को काफी अजीब हालत में पाती है, जो कि कैथी के ऊपर भी हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैथी वहाँ से बचकर भाग जाती है। कैथी की बेटी जब बेसमेंट में जाती है तो उसे वहाँ सब फैमिली मेंबर के नाम के ताबूत मिलते हैं, जिससे वो काफी डर जाती है और वो कैथी को भी बुलाकर ये सब कुछ दिखाती है। इसके बाद वो सब लोग यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन जॉर्ज जो पोजेस था गन लेकर अपनी फैमिली को ढूंढने लगता है। वो जादूगर की आत्मा उसकी मदद करती है, घर की सारी खिड़कियाँ और दरवाजों को बंद कर देती है ताकि वो लोग यहाँ से भाग ना पाए। ये सब एक खिड़की तोड़कर घर की छत पर जाने लगते हैं, जहाँ पर जॉर्ज भी इनका पीछा करता है। कैथी का बेटा एक रोड से जॉर्ज को मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर वो सब लोग नीचे आ जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अभी जॉर्ज को होश आ जाता है। वो वहाँ से एक कुल्हाड़ी उठाता है और कैथी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कैथी किसी तरह हिम्मत करके वहाँ से गन उठाकर जॉर्ज के सर में मारती है, जिससे जॉर्ज बेहोश हो जाता है।
जिसके बाद ये जॉर्ज को बांधकर अपने साथ कश्ती में रख लेते हैं और कश्ती को लेके यहाँ से निकल जाते हैं। जॉर्ज को भी कुछ देर के बाद होश आ गई थी। वो कैथी को बोलता है कि रुकना नहीं, जितनी जल्दी हो सकता है इस घर से दूर भागो। इसके बाद हम स्क्रीन पर लिखा हुआ देखते हैं कि इस फैमिली को यहाँ पर 28 दिन हो गए थे। उन्होंने भी ये घर छोड़ दिया और दोबारा यहाँ कभी नहीं आए। जोडी की आत्मा को देखते हैं जिसे जादूगर की आत्मा अपने साथ ले जाती है। साथ ही उस घर का सारा सामान नॉर्मल होकर अपनी जगह पर वापस आ जाता है, जिसका मतलब ये कि कोई और फैमिली भी इस घर में आएगी जो कि जादूगर का शिकार बनेगी और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर एंड होती है। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।